बड़ा अपडेट एक बार फिर से आपको दे दें। अमित शाह इस समय बीजेपी के पंचकमल कार्यालय में मौजूद हैं। पंचकुला पहुंच चुके थे। बैठक शुरू होने जा रही है। लगभग ये मानकर चलिए कि बैठक अब शुरू हो ही जाएगी। इंतजार खत्म हो चुका है। सभी नेता जिनको आना था वो आ चुके हैं। विधायक भी आ चुके हैं। लगभग सभी विधायक बीजेपी के आ चुके हैं इस बैठक के लिए। बीजेपी विधायक दल का नेता आज चुना जा रहा है। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड जुड़ चुके हैं सीधे पंचकुला से। जितेंद्र, क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं, क्या जानकारी आप दे सकते हैं? केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे हैं, मोहन यादव, अमित शाह, लगभग सभी नेता पहुंच चुके हैं। मानकर चले कि बैठक शुरू हो गई होगी। देखिए, बिल्कुल इस वक्त अगर हम बात करें पंचकमल कार्यालय के अंदर की जो तस्वीरें हैं कमल, वो हमारे पास आई हैं और हम चाहेंगे कि हमारी जो टीम है उन तस्वीरों से भी हमारे दर्शकों को रूबरू कराए, जहां अमित शाह का जो पंचकमल कार्यालय पहुंचने के बाद जो स्वागत है वो किया जा रहा है। साथ में मोहनलाल बड़ौली जो है तस्वीरों के अंदर नजर आ रहे हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीरें हम देख रहे हैं और इन तस्वीरों को हम दर्शकों तक भी पहुंचाने का काम करेंगे। पल पल की अपडेट जो है, खबरें अभी तक की तरफ से अपने दर्शकों को देने का काम किया जा रहा है। और बैठक के लिए ये कह सकते हैं कि जो कक्ष है, उस कक्ष में अब से कुछ ही देर बाद जो अमित शाह है वो पहुंचते हुए नजर आएंगे। अभी प्रदेश अध्यक्ष का जो कार्यालय है उस कार्यालय के अंदर प्रवेश करते हुए वो नजर आ रहे हैं। और इस वक्त अगर हम बात करें, जो भाजपा के जो वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं या फिर कहीं के वरिष्ठ जो नेता हैं वो इस कार्यालय के अंदर पहुंचे हैं। यानी बैठक में पहुंचने से पहले क्या क्या जो मिनट्स हैं वो रहने वाले हैं, किस तरीके से इस पूरी बैठक को अंजाम दिया जाएगा, उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय के अंदर बैठ करके पूरी जो अपडेट्स है वो अमित शाह यहां पर लेंगे। उसके बाद ये कह सकते हैं विधायक दल की बैठक औपचारिक तौर पर शुरू होगी और उस बैठक के अंदर जो मुख्यमंत्री के नाम का एक अनुमोदन जो है वो एक विधायक की तरफ से किया जाएगा। उस प्रस्ताव पर सभी विधायक अपनी सहमति देते हुए नजर आएंगे या फिर कोई अलग कोई बात यहां पर होगी तो उस पर भी अपनी राय देते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद सर्वसम्मति से एक नेता को चुन लिया जाएगा। और यहीं तक ये प्रक्रिया नहीं रहेगी। अमित शाह करीब 3 बजे तक आज चंडीगढ़ में ही है, 3 साढ़े 3 बजे तक। उसके बाद वापस दिल्ली लौटेंगे और जो जानकारी है उसके मुताबिक आज शाम को ही दोबारा वापस अमित शाह पंचकुला लौटेंगे, जहां पीडब्ल्यूडी में अमित शाह के रुकने का जो कार्यक्रम है वो अभी तक हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं इस प्रकार से रखा गया है। तो ये कह सकते हैं कि अब जो बैठक है उस बैठक की तस्वीरें हमारे सामने आ चुकी हैं, जहां पर पूरा अपडेट अभी तक का लिया जा रहा है, किस तरीके की अभी तक तैयारी रही है, क्या कुछ रायशुमारी है, किस तरीके से जो बैठक है उस बैठक के अंदर अनुमोदन किस विधायक से करवाया जाना है, उन तमाम प्रक्रियाओं को लेकर के अभी प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय के अंदर अमित शाह पहुंचे हैं। और पूरी जानकारी लेने के बाद अब से कुछ ही देर बाद जो कक्ष है जिसके अंदर विधायकों के साथ बैठक की जा रही है उस कक्ष में वो पहुंचेंगे। मोहन यादव उनके साथ होंगे, जहां पर पूरे तौर पर ये कह सकते हैं पर्यवेक्षक की भूमिका में वो नजर आएंगे और जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो सामने आता हुआ नजर आएगा। हालांकि इसको लेकर के अधिकांश विधायक भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि नायब सैनी की अध्यक्षता में, क्योंकि चुनाव लड़ा गया था, उनके फेस को सामने रख करके चुनाव लड़ा गया था, तो उन्हें ही चुना जाएगा। लेकिन इन औपचारिकताओं से निपटने के बाद ये देखना होगा कि पंचकुला में ही ऐलान करके गए अमित शाह नायब सैनी का नाम और आज पर्यवेक्षक बन करके आए हैं, उसमें किसी तरीके की तब्दीली होती है या फिर उस नाम को पूरे तरीके से जो तय माना जा रहा है उसी पर मोहर लगाई जाती है। कमल, बिल्कुल, आज बहुत अहम तस्वीरें वो होंगी जब विधायक का नेता चुना जाएगा। जितेंद्र, कुछ पॉइंट्स मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्यों दूसरा नाम जहन में नहीं आता नायब सिंह सैनी के अलावा? देखिए, दूसरे नाम के तौर पर कुछ स्वर जो है वो जरूर देखने के लिए मिले थे। अनिल विज भी ये कह रहे थे कि वो भी मुख्यमंत्री जो है बनना चाहते हैं अगर पार्टी चाहेगी तो। लेकिन अभी बैठक में पहुंचने से पहले उनका बयान आ गया कि वो कहीं अपनी दावेदारी किसी भी तरीके से उनकी मुख्यमंत्री को लेकर के नहीं है। दूसरा नाम राव इंद्रजीत सिंह को लेकर के सामने आ रहा था। राव इंद्रजीत सिंह पहले ही एक्स पर पोस्ट करके इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, उनके साथी विधायक भी इसी तरीके से खड़े हुए हैं। इसके बाद अमित शाह का आना, पर्यवेक्षक बनकर के अमित शाह का आना, यह अपने आप में एक मैसेज है उन सभी इस प्रकार के विधायक जो अपने अंदर किसी प्रकार की इच्छा रखते हैं या फिर वरिष्ठ नेता जो इच्छा रखते हैं कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन जब अमित शाह सामने पर्यवेक्षक के रूप में बैठे होंगे उस वक्त ये देखना होगा कि वो क्या उस प्रकार से बातें करते हुए नजर आते हैं जैसे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, या कई बार मीडिया में इस प्रकार की बातें जो है वो देखने के लिए मिली है। अनिल विज का भी एक बयान था, लेकिन उन्होंने उस बयान में ये बात जरूर हमेशा अटैच की है कि
पार्टी अगर चाहेगी तो। 3 बार ये बात बोलने के बाद उन्होंने ये कहा कि वो भी अपनी सीनियरिटी के आधार पर मुख्यमंत्री का दावा जो है वो रखेंगे, और उन्होंने कभी इनकार नहीं किया है मुख्यमंत्री बनने को लेकर के। और राव इंद्रजीत सिंह जो लोकसभा चुनाव के बाद ये कह रहे थे कि भाई वो भी इस चीज के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों के जो समर्थक हैं इनकी तरफ से कोई भी वाद विवाद यहाँ ना हो। अमित शाह अगर मंच पर होंगे पर्यवेक्षक के रूप में, तो ये माना जाता है कि उनके सामने एक डिसिप्लिन जो है वो पूरे तौर पर देखने के लिए मिलता है, और उस डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए शायद ही कोई विधायक जो है इस प्रकार की बात रखे कि जो अनुमोदन किया गया है, जो प्रस्ताव रखा गया है, उस प्रस्ताव के विपरीत जाकर के कोई बात यहाँ पर रखते हुए नजर आए। हालांकि ये पार्टी के विधायक दल की बैठक के अंदरूनी मसले होते हैं जहाँ पर तमाम प्रकार की चर्चा होती है, लेकिन जो नाम बाहर निकल करके आएगा वो सर्वसम्मति का नाम सामने निकल करके आएगा। और कमल, आज का विषय सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश करने को लेकर के राज्यपाल से भी मिलने के लिए एक डेलीगेशन जाएगा, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह है। तो ऐसी स्थिति में एक डेलीगेशन की तरफ से जो जानकारी है वो राजभवन में भी दी जाएगी राज्यपाल से मिल करके, और कल शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के हम लगातार जानकारी दे ही रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस प्रकार से भव्य तैयारियां पंचकुला के दशहरा मैदान में की है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ करीब 18 राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पहुंचने जा रहे हैं। आपने जब जिक्र कर ही लिया कल का और शपथ ग्रहण समारोह का, मेहमानों का, तो हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी सबसे पहले आई, और वो जानकारी हमने दिखाई एक बार फिर से फोटो के साथ, नाम के साथ, और कौन कौन से राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं वो दर्शकों को हम बताना चाहते हैं। जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए।